चौकी पे माता लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे। इस तरह से अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान की मूर्ति है तो आप उन्हें भी विराजित करें, अन्यथा आप ऐसे ही उनकी पूजा संकल्प ले सकते हैं। और ये मेरे पास मैं माँ वैभव लक्ष्मी की मूर्ति है तो उसे भी मैंने स्थापित कर दिया है। और ये इस तरह से ये है, इसमें धन्वंतरी भगवान की भी मूर्ति है। यहाँ पे धन्वंतरी भगवान जी हैं, यहाँ पे माँ सरस्वती। ये इस तरह से सभी भगवानों की रख लेंगे मूर्ति। इस तरह से ये अंगूठी है, अष्ट कछुआ जिसके बोलते हैं भगवान जी, इन्हें विराजमान कर देंगे। ये मैंने पहनने के लिए लाया था लेकिन मैं पहन नहीं पाई क्योंकि इसमें बहुत सारे बने हुए, देखिए इस तरह से आकृति बनी हुई है कछुआ की। ये नवग्रह भगवान है, इसलिए इनको हम पूजा पर ही रखकर इनकी पूजा आराधना करते हैं। इस तरह से यहाँ माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिए हैं। अब इनकी पूजा सामग्री तैयार करते हैं। 5 कौड़ी, थोड़ी सी अक्षत, गेहूं के दाने, 5 कमल गट्टे ले लेंगे और ये थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे इस तरह से, और कलावा, ये रुपया, और ये है वस्त्र, जो गणेश जी को वस्त्र समर्पित के रूप में इन्हें माला के रूप में समर्पित करेंगे। ये कुछ आप इसमें द्रव रख सकते हैं। इस तरह से सिक्के हैं, 11 सिक्के कम से कम रख लेना है। इस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा की थाली हम तैयार करेंगे। आपके पास चांदी के सिक्के हैं, माता लक्ष्मी का आकृति बना हुआ, तो वो भी ज़रूर रखें। इस तरह से माता लक्ष्मी की आकृति वाली रख लेना है। चांदी की अगर नहीं है तब सिक्के भी रख के काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माता हर हाल में प्रसन्न हो जाती है। इनको पान का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से ये पान है, पान के पत्ते पर शहद, लौंग, इलायची डालकर माता लक्ष्मी को चढ़ाने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये हो गए फूल, जो माता लक्ष्मी को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो इसलिए आप माता लक्ष्मी को जब भी चढ़ाएं तो लाल फूल इस तरह का आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, इसको हम माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करेंगे। इसको यहाँ रख देंगे। चांदी के सिक्के हैं, इसे भी यहाँ हम रख देंगे क्योंकि चांदी का बहुत महत्व है। आप द्रव्य के रूप में माता लक्ष्मी का ये आकृति जो है धनतेरस के दिन आप अवश्य खरीदें। स्टील, लोहे, तांबे का सामान न खरीद कर आप ये चांदी की मूर्ति वाली आकृति जरूर खरीदें। इससे घर में धन आगमन का स्रोत खुलता है। जायफल है, ये जायफल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर चढ़ाएं। इस तरह से माता लक्ष्मी को चढ़ाने से माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। सौंफ, माता लक्ष्मी को ये तीखी सौंफ जो है काफ़ी पसंद है। माता लक्ष्मी को भोग में आप सौंफ जरूर चढ़ाएं, इससे धन आगमन जो है तेजी से, माँ इससे ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए आप सौंफ जरूर चढ़ाएं। ये है दालचीनी का टुकड़ा, इस पर आप अपनी मनोकामना बोलकर माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करेगी, इसलिए इसमें अपनी विश लिखकर वहाँ समर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी को सौंफ, बतासा, मिश्री, अगर मिश्री है तो मिश्री, या नहीं है तो चीनी आप ज़रूर चढ़ाएं। बतासा, सौंफ, मिश्री, ये सारे प्रसाद जो है माँ को, ऐसे माँ को मिश्री, बतासा, सौंफ का भोग लगाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये पान का पत्ता है, इसको वहाँ रख के उसमें माता को थोड़ी सी लौंग, इलायची और शहद लगा देंगे। माँ का भोग शहद ही है। दो फूल वाली लौंग जरूर माँ को चढ़ाएं।
इससे माँ प्रसन्न होती है। इसमें लौंग, इलायची, शहद और पान का पत्ता माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाना चाहिए। ये है चंदन, सिंदूर, हल्दी और अक्षत, इन सबों को माँ को समर्पित करें। इस तरह से हल्दी का कुमकुम करें उनको, माता लक्ष्मी को। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तो गणेश जी को जरूर पूजा करें। हर कार्य में सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा होती है। इस तरह से 1 लोटा जल ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी गंगा जल, तिल, जौ, अक्षत सभी को मिश्रित करके माता के पास रखेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी के पास एक तिल का दिया जलाएं और उन्हें इस तरह से माँ के पास रख दें। इस दिन धान की पोटली लाके भी रखने का विधान है और धनिया जरूर खरीदे। धनवंतरी के दिन धनिया खरीद कर धनतेरस के दिन लाके माता के पास जरूर चढ़ाएं। इस तरह से माता की सब कुछ यहाँ माँ को, इसमें सारे सामान पूजा के हैं जो कि माँ को चढ़ाए जाते हैं। कमलगट्टे, ये थोड़ी सी अक्षत है, गेहूँ है, ये सौंफ हो गया, ये कुछ द्रव इस तरह से माँ को चढ़ाया जाता है। एक धन की पोटली भी बनाया जाता है जो कि इस तरह से है। आपके पास है तो चांदी के सिक्के रख दीजिए, या नहीं तो सिक्के रखें। थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी अक्षत, इसमें 5 कमलगट्टे और 5 कौड़ी रखकर माता लक्ष्मी को इस तरह से इनकी धन पोटली बनाएं और इसे कलावे से लपेटकर बांध देंगे। 2 लौंग और 2 इलायची भी रखें। इस तरह से 2 लौंग, 2 इलायची और ये जायफल, ये सभी को रखकर एक धन पोटली तैयार करें और इसे माता के पास समर्पित करें। इस तरह से धन पोटली बनाकर माँ के चरणों में रख देंगे। माँ इस तरह से हमारे घर में धन धान्य में बरकत देना, ये कामना करते हुए रख देंगे माता लक्ष्मी के पास। 11 दिए जलाने का विधान है। लक्ष्मी पूजा के दिन 11 दिए जरूर जलाएं। धनवंतरी के दिन भी जलाना है और लक्ष्मी पूजा के दिन भी 11 दीपक जलाने का विधान है। चलिए, इस तरह से चम्मच जरूर खरीदना चाहिए और उन्हें अलमारी में रखें। और गुड़, नमक, धनिया, खील बतासे इस दिन जरूर खरीदने चाहिए धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का भी विधान है। इस दिन आप भूलकर भी लोहे या स्टील के बर्तन ना खरीदें। इसकी जगह पे तांबे या फिर चांदी का कोई भी धातु छोटा सा अगर आप मछली खरीद कर ले आते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है और माता रानी को बहुत पसंद है, माता रानी लक्ष्मी को। इसलिए इस दिन स्टील के बर्तन ना खरीद कर कोई भी चांदी का या फिर तांबे का धातु खरीद सकते हैं। इस तरह से पोटली को जो बनाए हैं उसको पूजा होने के बाद अपने अलमारी में रखें। धन्यवाद।